डॉक्टर ब्रिजमोहन योग केंद्र में आप सबका स्वागत करते हैं और आज सभी भाइयों को अपनी तरफ से मंगल कामनाएं शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए आज एक ऐसी समस्या का हम निराकरण करेंगे जो लगभग समाज में 80 से 90% लोगों को अपने आगोश में ले रखा है। वो समस्या है लीवर की समस्या। और लीवर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है और लीवर में विभिन्न प्रकार के समस्याएं उत्पन्न होने से हम अलग अलग समस्याओं से परेशान हो जाते हैं। यदि फैटी लीवर हो, आपका SGPT, SGOT, बिलिरुबिन बढ़ा हुआ हो, आप हेपेटाइटिस A, B, C से ग्रसित हो चुके हों या आपके अंदर जॉन्डिस पीलिया की समस्या हो गई है तो आप हमसे जुड़े रहेंगे और ब्रिजमोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करेंगे। और आज हम लीवर को कैसे स्वस्थ रखा जाता है और लीवर जब स्वस्थ रहेगा तो हमारा जीवन भी स्वस्थ हो सकता है। तो सबसे पहले आपको बैठ जाना है, ध्यान मुद्रा लगा लेना है। दोनों हथेलियों को आपको खोलना है, अंगूठा और उसके बगल की अंगुली तर्जनी को मिला करके, और यह है ध्यान मुद्रा। केहूनी को थोड़ा सा मोड़ेंगे और हथेली को पीछे ला करके ठीक घुटने के ऊपर रख लेंगे। ये है ध्यान मुद्रा की स्थिति। पीठ बिल्कुल सीधा रखना है और सबसे पहले 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। आइए लंबा सांस भरें, आंखों को बंद करें। आंख को धीरे से खोल दीजिए। ओम का उच्चारण करने के बाद हम अपने अंदर और बाहर के जो वातावरण है उसको हमने दिव्य बना दिया। सारे नकारात्मक ऊर्जा को, नेगेटिव एनर्जी को हमें अपने शरीर से दूर भगाने का काम किया है। अब इसके बाद हमें केवल 11 बार सांस लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। आंख बंद कर लीजिए। धीरे धीरे भस्त्रिका प्राणायाम इसे कह सकते हैं। धीरे धीरे लंबा सांस भरना है और लंबा छोड़ना है। जब सांसों को लंबा भरेंगे, छोड़ेंगे तो हमारे शरीर में स्वाभाविक तौर पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से, ऑक्सीजन को ही प्राणवायु कहते हैं। ऑक्सीजन ही हमारे लिए जीवनीय शक्ति है। यानी जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा तो जितने अंग हैं, जितने कोशिकाएं हैं, वो सब धीरे धीरे मजबूत होंगी, सबल होंगी। तो ओम का उच्चारण करने के बाद यदि अपने लीवर को स्वस्थ बनाना चाहते हैं तो आप कम से कम 2 से 5 मिनट तक सांस को धीरे धीरे भरें और धीरे धीरे सांसों को छोड़ दें। अब इसको करने के बाद आंखों को खोलेंगे। अब इसके बाद कपालभाति करना है। कपालभाति लीवर के लिए बहुत अमृत के समान है, परम औषध के समान है। जैसे आप बैठे हैं वैसे बैठे रहना है। नाक से झटके से सांस को बाहर फेंकना है, पेट अंदर और सांस बाहर। धीरे धीरे 1 सेकंड में 1 बार। उसी में विधि भी बताते चल रहा हूं। कपालभाति में सांस आपको लेना नहीं है, सांस को केवल बाहर फेंकना है और 1 सेकंड में 1 बार स्ट्रोक लगेगा। बहुत अच्छा स्ट्रोक लग रहा है। नाभि के इर्द गिर्द आकुंचन और प्रसारण होगा। बहुत सुंदर अभ्यास। इस क्रिया को जिनको लीवर में समस्या है कम से कम 15 मिनट से लेकर के आधा घंटा करना चाहिए। शुरुआत 5 मिनट से करना है और धीरे धीरे इसको बढ़ाते बढ़ाते 15 मिनट तो कम से कम करना है आपको। मैं नजीक से भी दिखाना चाह रहा हूं। बहुत अच्छा अभ्यास हो रहा है। कपालभाति करिएगा तो शरीर के अंदर वैक्यूम पैदा होता है, सांस अचानक बाहर फेंकते हैं और
जैसे ही उसको हम छोड़ते हैं तो बाहर से प्राण हमारे अंदर दौड़ पड़ता है भरने के लिए खाली जगह को। बहुत अच्छा अभ्यास। कपालभाति करते समय आंख को बंद कर लेना है, ध्यान लगाना है उगते हुए सूर्य पर, और शब्द भेदी बाण का नाम सुने होंगे। आपको अपने लीवर पर ध्यान लगाना है और कपालभाति करना है, और मन में ही प्रार्थना करना है कि हे परमात्मा, हे प्राण शक्ति, हे प्राणदेव, आप हमारे लीवर में वास करिए, आप हमारे लीवर को स्वस्थ बनाइए। वहाँ पर जो निगेटिव एनर्जी है, वहाँ पर जो हमें बीमार करने वाले तत्व हैं, उन सबको मार भगाइए और हमारे लीवर को स्वस्थ बनाइए। ऐसा आपको प्रार्थना करनी है। जब तक प्रार्थना नहीं करिएगा तब तक जैसे हम कपालभाति करते रहेंगे, जैसे कभी कभी मंच पे हम रहते हैं और जो मंच का संचालन करते हैं वहाँ पर सैकड़ों लोग बैठे रहते हैं, तो नाम पुकारा जाता है, फलाना आदमी आइए मंच पर बोलिए, तो वही व्यक्ति आता है और बोलता है। इसलिए नाम का बड़ी महत्व है। कपालभाति करते समय नाम जप करना है। जब जब सांस फेंकिए तब तब कृष्ण कृष्ण का जाप करिए, ओम ओम का जाप करिए, शिव शिव का जाप करिए। आप किसी एक तत्व को पकड़ करके नाम जप करिए। नाम जप करने से हमारे समस्याओं का समाधान बहुत जल्दी होता है। ईश्वर की कृपा बनती है, और जब ईश्वर की कृपा बन जाए तो हमारे पास संकटों का कोई वारा न्यारा नहीं रहता है। बहुत अच्छा अभ्यास। अब कपालभाति करने के बाद अगले चरण में आपको क्या करना है कि अपने दोनों अंगूठों को कान में डालिए, कान के ढक्कन को बंद कर दिए अंगूठा से, तर्जनी को ललाट पर ले आइए, सेकेंड अंगुली को अंगूठा के बगल वाली तर्जनी को, हाँ ठीक, और तीनों अंगुली को मोड़ के आंख पर रख लीजिए धीरे से, और 5 बार भ्रामरी प्राणायाम करना है। लंबा सांस भरिए, अब धीरे से हाथ को नीचे लाएंगे और आंख को आराम आराम से खोल देंगे। लीवर की समस्या को दूर करने के लिए सबसे बढ़िया कारगर उपाय है, पहले मन को शांत करिए, नींद अच्छी लीजिए, और रात को जितना जल्दी सो जाइए और सुबह जितना जल्दी उठ जाइए। खान पान पर थोड़ा ध्यान दीजिए। तेल, घी, मसाला, मीट, मछली, अंडा या शरीर को वेग उत्पन्न करने वाले भोजन को ना ग्रहण करें। ऐसा परहेज रखते हुए हम अभ्यास की तरफ लीन हो जाते हैं। अब थोड़ा मन शांत हो जाए तो अनुलोम विलोम करना है। मैं अभी दिखाने के लिए मात्र 1 मिनट या 2 मिनट करवाऊंगा, और आपको करना है कम से कम 10 से 15 मिनट। यानी लीवर की समस्या आपको ठीक करनी है तो 1 से 1.5 घंटे का जो सत्र होता है वो विस्तार पूर्वक आपको वही करना है जो लीवर को ठीक करने के लिए अभ्यास किया जाता है। अब अनुलोम विलोम में दाहिने हाथ को उठाइए, बहुत अच्छा, और नासिका के पास ले आइए। यहाँ पर हाथ को नीचे कर लेंगे, केहूनी को, बहुत अच्छा, आराम से। अंगूठा को दाहिने नाक पर लगा दीजिए और
बाएं नाक से धीरे धीरे सांस भरिए। फिर बायां से सांस भर के 2 अंगुली से बायां नाक बंद कर दीजिए और अंगूठा हटा करके दाहिने नाक से सांस को छोड़िए। फिर दाहिने से ही भरिए। बंद करिए अंगूठा से दाहिना, बाएं से छोड़िए, फिर बाएं से ही भरिए। अब आंख बंद कर लीजिए और 1 मिनट करिए इसको कम से कम। यानी बाएं से लिए, दाहिने से छोड़े और दाहिने से लिए और बाएं से छोड़ दिया। ये हुआ एक आवृत्ति। याद रखना है आपको, भूल करके दाहिने नाक से सांस लेने की शुरुआत नहीं करनी है। जब भी आप अनुलोम विलोम करें तो इस सावधानी को जरूर याद रखें कि आपको हमेशा बाएं नाक का प्रयोग करना है। बाएं नासिका चंद्र स्वर है, उसे ईड़ा कहते हैं। यानी ईड़ा नाड़ी से सांस भरते हुए हम पिंगला नाड़ी से सांस को छोड़ेंगे और पुनः पिंगला से भरते हुए ईड़ा से छोड़ेंगे। यानी चंद्र स्वर और सूर्य स्वर का बार बार इसमें इस्तेमाल हो रहा है। और जब बार बार इस्तेमाल करेंगे तो मेरुदंड में अवस्थित है सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी में जब प्राणवायु प्रविष्ट होने लगे तो धीरे धीरे अष्ट चक्रों का जागरण होने लगता है। मूलाधार से लेकर के स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, मनस चक्र और विशुद्धि चक्र का बहुत अच्छा सहस्रार चक्रों की यात्रा आगे बढ़ती है। इस क्रिया का नाम है अनुलोम विलोम। इस प्राणायाम का नाम है अनुलोम विलोम। इसे आपको 5 से लेकर के 15 मिनट तक करना है। मन को शांत कर देना है। मन शांत हो जाए, शिथिल हो जाए और आनंद में आ जाए तो लीवर की बीमारी देखते देखते ठीक हो जाती है। मन में वेग नहीं उठना चाहिए। चित्त हमेशा शांत रहना चाहिए। कभी गाली गलौज या किसी पर तर्क वितर्क या कोई बातों को सुन करके भीतर से ऐसा कोई भाव नहीं उत्पन्न हो कि आदमी ऐसा लगे कि भीतर से गर्माहट की तरफ बढ़ रहा है या बेचैनी की तरफ बढ़ रहा है। इस क्रिया को करने के बाद आप हाथ को धीरे धीरे नीचे लाएंगे और इस अवस्था से समान स्थिति में आ जाएंगे। अब क्या करना है हमें कि पैरों को खोल दीजिए। हाँ, इधर की तरफ कर दीजिए। पैर इधर ऐसे घूम जाइए आप। बहुत अच्छा। पैर को खोल करके बैठ जाना है। बैठने के बाद आपको करना क्या है कि सीधे अपने दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठाना है। इसे कहते हैं नौकासन। लेटना नहीं है, दोनों हाथ आगे रहेगा। बहुत अच्छा। आगे से पैर और उठाएंगे, पैर और उठेगा कम से कम। हाँ, जैसे नाव देखे हैं आप कि दोनों छोर उसका बराबर बैलेंस में रहेगा। हाँ, पहले पकड़ लीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा। पहले जांघ को पकड़ के और इसे करना है। पीछे लेटना नहीं है ना? लेटना नहीं है। लेटना पर? हाँ ठीक है, बस बस शुरुआत करिए। इसे शुरुआत करिए, फिर वापस आ जाइए। बहुत अच्छा। इसे 5 बार करिए। ये लीवर के लिए इतना बढ़िया है, तुरंत एक्टिव करता है लीवर को। और पेट पे कंपन होगा, जांघ पे आपका कंपन होगा। बहुत अच्छा। कंपन हो रहा है। 2 बार हो चुका है, 3 बार और करिए। मैं गिनना चाहूंगा कितना सेकंड होल्ड कर रहे हैं आप। 1 2 3 4 5। थोड़ा आराम करेंगे, फिर 1-2 बार कर लेंगे। इसे आधा मिनट से लेकर के 2 मिनट तक करना है। आपको याद रखना है, रोज आपको बढ़ाना है टाइमिंग को। अभी हम 4 सेकंड पर ही गिर जा रहे हैं, तो 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड तो कम से कम करना है। तब जाकर के लीवर हमारा स्वस्थ होगा। फैटी लीवर बैलेंस में आ जाएगा और लीवर अच्छा से काम करने लगेगा। अब इसको करने के बाद आप सीधे अब लेट जाइए, पेट के बल सो जाइए। अब पेट के बल सोने के बाद आपको करना है भुजंग आसन। दोनों हाथ आगे रखिए सामने, ठुड्डी के नीचे ऐसे। हाँ, वहां पर आप अपने ठुड्डी को लगा दीजिए और इसे 11 बार गिन करके पैर थोड़ा पीछे से खोल दीजिए। उतना नहीं, कम 1 फीट बस। ठीक है,
अब सांस को भरते हुए सीने को पूरा ऊपर उठाइए, हाथ जमीन पर ही रहेगा, उठाइए, तानिए, गर्दन पीछे ले जाइए, थोड़ा सा होल्ड करना है आपको 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे नीचे की तरफ। फिर धीरे धीरे इसको 11 बार गिन के करिए। लीवर को कैसे हम एक्टिव कर सकते हैं, लीवर की समस्या को कैसे हम दूर कर सकते हैं, और इसे 11 बार प्रार्थना के साथ करना है। जब सांस भरते ऊपर उठिए कि हे प्रभु, हे भगवान, हे परमपिता परमेश्वर, हे दिव्य शक्तियाँ, हमारे शरीर को, हमारे लीवर को एक्टिव करिए, हमारे लीवर की समस्या को तत्काल दूर करिए, हम आपके शरण में आए हैं। ऐसा मनोभाव रखते हुए अभ्यास को करना है। लगातार अभ्यास करते रहेंगे। बहुत अच्छा। इस संसार में करोड़ों अरबों की संख्या में जीव जंतु हैं, असंख्य जीव जंतु हैं, और सबका मालिक एक है, परमपिता परमेश्वर। इसलिए जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ उसे दूध भी नहीं पिलाती है। इसलिए बार बार निवेदन करिए, प्रार्थना करिए। बहुत अच्छा। तनाव हो रहा है थोड़ा पेट नाभि के पास। नाभि को याद रखना है कि जमीन से नहीं उठने देना है आपको। नाभि जमीन में ही सटा रहेगा। रुक जाइए थोड़ा, हाथ को थोड़ा पीछे कर लीजिए, थोड़ा विश्राम कर लीजिए, ऐसे कमर के पीछे हाथ कर लीजिए, गाल ऐसे घुमा लीजिए, गाल रख लीजिए। ठीक, थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। विश्राम करने के बाद अब इसका दूसरा अभ्यास करेंगे। दोनों हथेली को सीने के बगल में रखना है, साइड में इस प्रकार से। आगे हाथ लाइए ऐसे, इस यहाँ पर ऐसे, ठीक, और थोड़ा हाथ पीछे ले जाइए। अब वही क्रिया उठाइए, ठुड्डी रखिए जमीन पर, सांस भरते ऊपर उठाएंगे। 1 मिनट रुकिएगा। इसमें देखिए क्या करना है, केहूनी को थोड़ा ऊपर उठाइए, हाथ पीछे और जाएगा हल्का। हाँ, बस बस बस। जितना अभी केहूनी उठा हुआ, मैं थोड़ा नज़दीक से दिखाना चाहूँगा, जितना अभी केहूनी उठा हुआ है, हम अभ्यास करते समय केहूनी को उतना ही उठा के रखना है। केहूनी नहीं सीधा होगा, केवल पीठ पीछे की तरफ जाएगा। अब सांस भरते हुए आप उठाइए, उठाइए, उठाइए। सीधा नहीं करना है, केहूनी आपका मुड़ा हुआ रहेगा, पीठ को मरोड़ना है पीछे की तरफ, और कम ही झुकना है, कम ही पीछे ले जाइए और डाउन आ जाइए। हाँ ठीक है, इतना ठीक है। फिर धीरे धीरे वापस आ जाइए। इस क्रिया को भी करना है कम से कम 11 बार, लेकिन अभी मैं 2-3 बार करके दिखा रहा हूँ। बहुत खूबसूरत। बस बस इतना है। केवल आप नाभि जमीन में सटा रहेगा, केहूनी वहीं पे रहेगा, और पीठ भार लग रहा है ना। बहुत अच्छा। इसे 8-10 बार ही करिएगा तो लगेगा कि कोई हम विशेष अभ्यास कर रहे हैं। ये अभ्यास, आज का जो अभ्यास है, स्पेशली फैटी लीवर के लिए है। बहुत अच्छा। अब इसको करने के बाद इसको छोड़ दीजिए, हाथ को पीछे से पैर मोड़िए और पैर पकड़ लीजिए दोनों हाथ से, और धनुरासन नाम है इसका। पैर को पीछे खींचिए सांस भरते हुए। आपका घुटना भी उठना चाहिए और छाती भी उठना चाहिए, दोनों बैलेंस में। छाती ज़्यादा उठ रहा है, घुटना कम उठ रहा है। आपको ऐसा करना है कि जैसे धनुष की आकृति होती है, ठीक है, इतना ही प्रयास अच्छा है। फिर डाउन हो जाइए, पकड़े रहिएगा, हाथ पकड़े रहना है। थोड़ा डाउन होंगे और फिर खींचेंगे इसको। 5 बार कर लीजिए। बहुत अच्छा। गर्दन ऊपर उठाइए, तिरछा करिए, हाँ। फिर डाउन करेंगे, इसे 5 बार कर लेंगे। इसका नाम है धनुरासन। धनुरासन लीवर के लिए बहुत लाभकारी है। लीवर को एक्टिव करेगा, फैटी लीवर को दूर करेगा। आपके जो SGPT, SGOT, बिलिरुबिन की मात्रा घट बढ़ गई है, वो बहुत जल्दी इसे बैलेंस में ले आता है। 8 से 10 बार करना है। अभी मैं शुरुआत कर रहा हूँ क्योंकि घुटना भी पूरा उठ नहीं रहा है। पूरा शरीर का भार ठीक नाभि पे आ जाता है, जैसे आप कोई देखे हैं। बहुत अच्छा, ठीक है, इतना ही चलिए, अभी कोई बात नहीं है। अब छोड़ दीजिए, पीछे पांव पसार दीजिए, दोनों हाथ को मुट्ठी बांध के पीठ पे रखिए, आपस में पकड़ लीजिए एक दूसरे को, कलाई को पकड़िए, हाँ, एक दूसरे को पकड़ लीजिए और सांस भरते हुए हाथ को पीछे तानिए। सीना उठ जाएगा, पैर नहीं उठाना है इसमें। सांस भरते हुए हाथ को पीछे खींचिए। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन पकड़ के करिएगा तो थोड़ा आराम मिलेगा आपको। हाँ, तानना है इसे, ठीक है। गर्दन उठाइए ऊपर, बहुत अच्छा। इस अभ्यास को 8 से 10 बार करना है। जितना आप अपने लीवर के पास स्ट्रेचिंग करेंगे और आराम आराम से 8 से 10 सेकेंड तक होल्ड करेंगे, आपको विशेष लाभ मिलेगा इससे। बहुत खूबसूरत अभ्यास। मैं थोड़ा थोड़ा अभ्यास बताने के क्रम में ही अभी 20 मिनट प्लस हो गया है, और इसी अभ्यास को, क्योंकि मैं 4 बार 5 बार ही करा रहा हूँ, इसको मात्रा को बढ़ाते जाना है। जैसे 10 बार कराया तो आपको 21 बार, 51 बार, 101 बार तक ले जा सकते हैं। और थोड़ा सा विश्राम कर लेंगे। विश्राम करने के बाद थोड़ा आराम करिए। आराम करना है। लीवर की समस्या में बहुत मेहनत वाला अभ्यास नहीं करना है, आराम आराम से करना है। बहुत थकान वाला अभ्यास नहीं करना है, आपको आराम आराम से करते रहना है। आज के इस एपिसोड में आज के जो अभ्यास बताए हैं आप जरूर करना है आपको, और इसे सुबह और शाम 2 बार यदि हो जाए तो अति उत्तम है, नहीं तो 1 बार तो जरूर आपको करना है। लीवर की समस्या बहुत जल्द ठीक हो जाती है। आपको परेशान, हताश, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यदि अभी आप लोग ब्रिजमोहन योग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करेंगे, ताकि हम इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचा सकें जो लीवर की समस्या से परेशान हैं और वो हताश और निराश हो चुके हैं। धन्यवाद।